welcome back students. In today's class we will discuss about this model. ये मॉडल क्या है? K out of m systems. आपके पास total you have m systems, out of which at a time only k systems are working. ठीक है, तो all the m minus k system क्या है? ऐसे ही रखे हुए, they are not working. Just हमने अपनी सिस्टम को, अगर कोई भी कंपोनेंट वहां पे फेल होता है, देन वी कैन इजीली रिप्लेस विद दैट कंपोनेंट. ठीक है, इसलिए हमने क्या किया हुआ है, m माइनस के अपने पास एक्स्ट्रा कंपोनेंट रखे हुए हैं. और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आप एक सिस्टम को दोगे वो दूसरे सिस्टम तक पास करेगी, उसके लिए हम मिनिमम मान रहे हैं कि केस सिस्टम्स का होना सफिशिएंट है. ठीक है, तो हमारे पास m माइनस के कितने सिस्टम्स है? एक्स्ट्रा सिस्टम्स है. अब देखो इस टाइप के मॉडल्स कहाँ पे वर्क करते हैं? ये मॉडल्स वर्क करते हैं जहां पे, एक एग्जांपल देती हूँ. इन दैट एग्जांपल जनरेटर्स के केस में, अगर मान लो आपको 2 जनरेटर एक बारी में चलाने और उससे आपका सारा काम हो रहा है, बट फिर भी हम 2 जनरेटर्स एक्स्ट्रा रखते हैं कि अगर उनमें से कोई एक फेल होता है तो हम फटाफट से उसको रिप्लेस कर दें, हमारा काम प्रॉपरली हो जाए. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जैसे एयरक्राफ्ट के अंदर क्या होता है, हम 4 इंजन रखते हैं जिसमें से 2 इंजन ही हमारे एक टाइम पे वर्क कर रहे होते हैं. इफ एनी वन अमंग देम इज फेलियर, then we can replace that with the another one that we have kept with us. तो ये मॉडल्स क्या है? इस टाइप के मॉडल्स को आप, इन मॉडल्स के रिलायबिलिटी को आप, यू कैन नॉट चेक विद द हेल्प ऑफ सीरीज मॉडल रिलायबिलिटी और पैरेलल मॉडल रिलायबिलिटी. उस तरीके से आप इसको चेक कर ही नहीं सकते हो. ठीक है, बिकॉज हियर वी आर हैविंग मोर देन द सिस्टम्स व्हिच वी रिक्वायर. हमारे पास जितनी नीड है एक ऑपरेशन को, एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वी हैव सिस्टम्स मोर देन दैट. ठीक है, इन दिस केस वी विल फाइंड आउट द रिलायबिलिटी यूजिंग बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके हम इस केस में रिलायबिलिटी फाइंड आउट करेंगे. सी, लेट P be the probability that system work properly. ये probability है कि your system will work properly. Okay, now the probability that exactly x, हमारे पास कितने नंबर में? x नंबर में. x out of m system work properly is, systems work properly is probability total m out of which x are working. It is b m x p की पावर m x systems are working properly. तो properly work करने की probability is p. ठीक है, and m minus x systems are not working properly. तो this is your probability. ठीक है, where BMX क्या है? Your BMX is MCX. Total M out of which X systems are working. ठीक है, for the successful performance of the task. ठीक है. Now, if K is the minimum number of systems, K is the minimum number of systems required to perform a particular task. तो अगर आपके सिस्टम में k+1 कंपोनेंट्स हैं, k+2 कंपोनेंट्स हैं, अप टू सो ऑन m कंपोनेंट्स तक, कितने भी कंपोनेंट्स ले लो, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाएगा, व्हाटएवर टास्क यू हैव. तो ये क्या आएगा? इफ r k, m डिनोट द रिलायबिलिटी. अगर r k m जो है दैट इज डिनोटिंग द रिलायबिलिटी, तो योर रिलायबिलिटी विल बी, देखो समेशन, वाई समेशन इन सीरीज एंड इन पैरेलल कंपोनेंट्स. आई टोल्ड यू कि रिलायबिलिटी कैसे निकलती है, मैंने हर एक चीज एक्सप्लिसिटली वहां पे मैंने सॉल्व करके दिखाई है. ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब जितने भी कंपोनेंट यू आर टेकिंग एट अ टाइम, यू विल फाइंड आउट कि इंडिविजुअली सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या है, हम उस सिस्टम पे कितना भरोसा कर सकते हैं कि इस परफॉर्मेंस को, इस टास्क को वो सिस्टम सक्सेसफुली कंप्लीट कर देगा. फॉर दैट कि हम कितना रिलायबल हो सकते हैं उस सिस्टम के ऊपर, हम रिलायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं.
अब एक कंप्लीट सिस्टम है जिसके अंदर मैं रिलायबिलिटी को फाइंड आउट कर रही हूँ, इन विच माई k इज द मिनिमम नंबर ऑफ सिस्टम्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट टास्क और m इज द टोटल नंबर ऑफ सिस्टम दैट आई एम हैविंग एट पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ पे ये जो रिलायबिलिटी आएगी क्या आएगी, सभी सब सिस्टम्स का सम आएगी। तो summation I from k to m. Why I am taking this k to m? I'll tell you that thing also. b m I x तो I, ठीक है, probability of I 1 minus probability of n minus I. This is your reliability function. अब देखो why I am taking I from 1 to k to n. Minimum you should have k systems. After that it is your choice कि you want to take k plus 1, k plus 2, k plus n up to so on. तो सबकी reliability को add करके total reliability of the system will be there. और ये reliability, if you don't want to take the systems more than k, then you can take other systems reliability as 0. आपने लेना ही नहीं है तो आपने k तक जाना है, तो सिर्फ एक system की reliability, ठीक है। If we are taking टू सिस्टम्स एट अ टाइम, तो यहाँ पे देखो k इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 ना, मिनिमम आपको 2 चाहिए, 2 और 3 ले लेते हैं, मिनिमम यू नीड 2, तो ये समेशन कहां से ओपन होना शुरू होगा, 2 से, ठीक है। दिस इज द मिस्टेक दैट आई वाज डूइंग हियर, 2 द समेशन विल ओपन फ्रॉम 2 ले लो या 3 minus 3. Now you have 3c2 p square 1 minus p plus 3c3 p3 3 minus 3 0, ठीक है। From this and this bracket I can take p square common, 3c2, when you will solve this you will get 3 1 minus p plus 1 you have, so p square, sorry here it will be p square you have taken common na, p square as it is 3 minus 3p plus p, so it will be p square 3 as it is minus 2, this is your answer, ठीक है। तो reliability when you solve this, like say reliability of a component I am taking at a time p is equal to, हमारे पास देखो k हमारे पास 2 थे, 2 systems at time t, 2 systems out of 3 systems I am taking at a time, तो ये देखो टोटल मेरे पास 3 systems हैं, at a particular time only 2 systems are working from them, so p I am giving 0.5, तो यहाँ से when you find out this reliability you will get p square यानी 0.5 का स्क्वायर 3 minus 2 into 0.5, so it will be 0.25 into 3, 2 5s are 10, 3 minus 2 1, 3 minus it will be 1, so which is 2, यहाँ से देखो 2 multiply by 0.5 it will be 1.0, so 3 minus 1 2 will come, so it will be 0.50, in this case इसको 6 ले लेते हैं, let's do it 6, इसमें we are not able to conclude ना, सेम ही आ गया है 0.6, तो 0.6 से इसको वो करोगे you will get, here you will get 0.36 and here you will get, to multiply by 6 1.2, 3 minus 1.2, 3 minus 1 2, so you will get 1.8, देखो 3.0 minus 1.2, 8 2 1 2, 1.8 you will get, 1.8 you will get. When you solve this now you will find that this reliability of the system is less than this reliability, ठीक है, या इसके इक्वल होगा या इससे छोटा होगा, that means its reliability is going on decrease. अब let's find out if you increase any one system how much reliability will go on decreasing, ठीक है। For that see I am telling you कि reliability is going on decrease, तो reliability में change आया say del RT, reliability में change I am denoting by this del R, तो ये जो change आया that change is decrease हो रहा है, that means R K M
minus rk plus 1m. You can solve from rk plus 1 minus rkm also, but वहाँ पे in your answer you will get a negative sign. That is the difference only. I know it is decreasing, that's why I have written k firstly and k plus 1 later on. It will be summation I from k to m bm I pk I 1 minus pk m minus I minus summation I from k plus 1 to m bm I pk I 1 minus pk m minus I. Now ये शुरू हो रहा है से आई एम गिविंग के number say 3. It is starting from 3 and it is starting from 4. It will contain all the terms from 3 and 3 onwards. जो भी term 3 या 3 के बाद आएगी that it will contain, and it will contain only 4 and up to so on, up to m. ये सारी चीजें होंगी. तो this will I can write this कि इसके अंदर ये वाली सारी terms आएंगी. This is having positive sign and it is having negative sign. When you open this, okay, let's do it. I can write summation. I am opening the summation. It will be bmk pk 1 minus pk m minus k plus summation I from k plus 1 to m bm I pk I 1 minus pk m minus I minus में फर्स्ट समेशन ये ओपन हुआ. आई ओपन द फर्स्ट टर्म एंड लेटर ऑन मैंने फिर से इसको समेशन में लिख दिया. नाउ सेकंड टर्म आई एम राइटिंग फ्रॉम देयर i इज इक्वल टू k प्लस 1 से m bm I pk I 1 minus pk m minus I. This and this what we cancel each other because here it is of positive sign, it is of negative sign here. तो ये रेट ऑफ चेंज डेल आर में चेंज कितना आया बी एम के पी की के 1 माइनस पी एम माइनस कितना चेंज आएगा. एक कंपोनेंट को अगर आप ऐड करते हो रिलायबिलिटी देखने के लिए, मान लो पहले 4 कंपोनेंट से काम करा रहे थे, नाउ यू ऐड 1 कंपोनेंट एंड नाउ टोटल कंपोनेंट्स दैट आर वर्किंग इज 5, तो योर रिलायबिलिटी विल बी डिक्रीज बाय दिस नंबर. ठीक है, इस नंबर से योर रिलायबिलिटी विल गो डिक्रीज. डन. ठीक है. नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मीन टाइम टू द फेलियर ऑफ द सिस्टम, that mean time to the failure of the system formula is 0 to infinity rt dt. This thing you can calculate by using this formula also. Limit you can take s goes to 0 in place of t. You can write. समझ आई? This is the formula to calculate the mean time to failure of all these systems. ये था आपके पास k out of m system. ठीक है. It is different from parallel system and series system, and sometimes in practical life we use this systems as well, right? I give you the examples in the beginning.